बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 13 सेकंड ईयर फिजिक्स का ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉन्ग के भी हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, कुछ टॉपिक शॉर्ट के भी हैं, एमसीक्यूज बेस्ड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आप लोगों से जो टॉपिक डिस्कस करूंगा उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी डिस्कस करूंगा। मेरा आज का टॉपिक चैप्टर 13 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम है क्या, विच इज रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेंपरेचर। तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली बात, व्हाट इज रेजिस्टिविटी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने से पहले मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्या एक्सप्लेन करूंगा यहां पर? सबसे पहले लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? बहुत दफा ये एनुअल एग्जाम में भी पूछा जाता है शॉर्ट में, और ये टॉपिक की जान है। इसके अलावा अगले टॉपिक से भी ये रिलेट करता है। ये पूरे चैप्टर में ये लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बार-बार पूछा जाएगा। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये हमारे पास लॉ ऑफ रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब, जब भी किसी भी वायर की लेंथ बढ़ेगी इट मींस उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। पहला पॉइंट, जब भी किसी वायर की लेंथ बढ़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी। अगर उस वायर का एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। इसका मतलब ये हुआ, बड़ी तार, लंबी तार हो, यानी लंबी तार जितनी लंबी होती जाएगी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तार जितनी मोटी होती जाएगी रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। हमने क्या करना है, एक ऐसी वायर बनानी है जिसमें करंट मैक्सिमम हो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं ये बात को, हमने एक ऐसी वायर बनानी है, सपोज दैट ये वायर है, ऐसी वायर बनानी है जिसके अंदर करंट ज्यादा हो। करंट ज्यादा किस वायर में होगा? उस वायर में करंट ज्यादा होगा जिस वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल होगी और जिस वायर की लेंथ भी क्या होगी? स्मॉल होगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस स्मॉल और लेंथ भी स्मॉल हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस स्मॉल, लेंथ स्मॉल, इसका मतलब ये हुआ स्मॉल रेजिस्टेंस लार्ज करंट। और रेजिस्टेंस स्मॉल कब होगी? जब लेंथ कम होगी। लेंथ कम, रेजिस्टेंस कम। अच्छा, एक तो हमने बात की लेंथ कम कर दी, रेजिस्टेंस कम कर दी। इसका मतलब एरिया में हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे ताकि रेजिस्टेंस और कम हो जाए। तो हमने क्या करना है यहां पर? हमने करना है रेजिस्टेंस स्मॉल करनी है। रेजिस्टेंस क्या करनी है? हमने स्मॉल करनी है ताकि करंट क्या हो जाए? वो हो जाए हमारे पास लार्ज। अब याद रखिएगा, रेजिस्टेंस स्मॉल, करंट लार्ज, ये तभी मुमकिन होगा, ये प्रॉपर्टी तभी मुमकिन होगी जब हमारे पास लेंथ स्मॉल होगी। हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल। इफ लेंथ स्मॉल हो जाए, अगर लेंथ स्मॉल है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी? रेजिस्टेंस भी क्या होगी? स्मॉल होगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? लेंथ स्मॉल, रेजिस्टेंस भी। अच्छा, लेंथ स्मॉल, रेजिस्टेंस स्मॉल, करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। पहला पॉइंट क्लियर। मैं जो तार बना रहा हूं, जो वायर बना रहा हूं, उसकी लंबाई कम हो, उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो? कम हो। दूसरा पॉइंट एरिया की तरफ चलता हूं। अब इफ एरिया को हम करते हैं मैक्सिमम, यानी बढ़ा देते हैं, मैक्सिमाइज कर दिया हमने एरिया को। जब एरिया बढ़ा तो बताएं कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? फिर स्मॉल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अब एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस स्मॉल, लेकिन इसके नतीजे में करंट फिर क्या हो गया? मैक्सिमम। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। पूछा जाता है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट द लेंथ एंड द एरिया ऑफ वायर मस्ट बी, लेंथ मस्ट बी डबल एंड एरिया हाफ, या एरिया मस्ट बी डबल एंड लेंथ हाफ। कंफ्यूज करता है, तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे? लेंथ को करेंगे हाफ, एरिया को करेंगे डबल, ताकि रेजिस्टेंस हो जाए स्मॉल और करंट हो जाए लार्ज। मैं लिख रहा हूं क्या यहां पर? गौर कीजिएगा, लेंथ करेंगे हम क्या? हाफ, एरिया कर देंगे हम क्या? डबल, तो उससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्मॉल, और करंट क्या हो जाएगा? लार्ज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा। आगे चलता हूं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के लिए याद रखिएगा, मैंने कहा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे, यहां क्या आएगा? कांस्टेंट, और कांस्टेंट का नाम क्या? रो। और यहां से रो किसके इक्वल निकल आएगा? RA डिवाइडेड बाय L। व्हाट इज कॉल्ड रो? रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड शॉर्ट क्वेश्चन। टॉपिक हमारा यही है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करूंगा। डेफिनेशन क्या बनती है रेजिस्टिविटी की?
रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब ऑफ अ मटेरियल, किसी भी क्यूबिक मीटर पोर्शन है एक वायर, उसके 1 क्यूबिक मीटर आप तोड़ दें, काट दें, उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का यूनिट की बात करते हैं तो देखिएगा प्लीज, रो इक्वल्स टू आर मल्टीप्लाइड बाय ए डिवाइडेड बाय एन। आर का यूनिट ओम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आ गया? ओम इनटू मीटर। दिस इज द यूनिट यूज्ड फॉर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी होगी, रेजिस्टिविटी का यूनिट भी हो गया। रेजिस्टिविटी का उलट जो होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा किसके इक्वल होता है? 1 ओवर रो। अब याद रखिएगा ये कैसे होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, कंडक्टिविटी कैसे होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उलट जो होगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। तो जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी इसका मतलब उसमें करंट ज्यादा है, जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका करंट कम है। तो हमने इस टॉपिक में ये बात इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी क्या करनी है? बढ़ानी है कि कम करनी है? याद रखिएगा हमने रेजिस्टिविटी कम करनी है ताकि करंट क्या हो जाए? ज्यादा। तो रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी जिसकी कम उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा। तो अगर मैं यूनिट की तरफ चलता हूं इसके तो याद रखिएगा रो का यूनिट क्या पढ़ा था हमने? ओम इनटू मीटर। तो ये क्या बनेगा? ओम इनवर्स इनटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को कहते हैं मो इनटू मीटर इनवर्स, और मो को हम क्या कहते हैं? साइमन इनटू मीटर इनवर्स। तो ये यूनिट है इसके तीन। कौन कौन सा? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, कंडक्टिविटी का यूनिट, मो इनटू मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का यूनिट, साइमन इनटू मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का यूनिट। तो ये तीनों यूनिट किस चीज के हैं? कंडक्टिविटी के। और कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर और कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि ये उलट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैं रो के साथ मल्टीप्लाई कर दूं सिग्मा, यानी कि रेजिस्टिविटी के साथ कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यूनिट व्हिच इज अ कांस्टेंट फैक्टर। अब इस रेजिस्टिविटी के बाद मैं चलता हूं रेजिस्टेंस की तरफ और कंडक्टेंस की तरफ। नेक्स्ट मैं चल रहा था, मैं बता रहा था आपको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बाद अब मैं चल रहा हूं रेजिस्टेंस की तरफ। व्हाट इज रेजिस्टेंस? याद रखिएगा रेजिस्टेंस के बारे में क्या कि मेजर ऑफ ऑपोजिशन का नाम है ये, मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होता है? ओम। सिंबल है उसकी, अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेजर ऑफ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। किसी भी करंट के रास्ते में अगर कोई ऑपोजिशन आ रही है उसको मेजर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। बिल्कुल रेजिस्टिविटी का उलट था कंडक्टिविटी, बिल्कुल रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? कंडक्टेंस। यानी कि अगेन रिपीट कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी का उलट था कंडक्टिविटी, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उलट क्या होगा? कंडक्टेंस। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस की बात की है तो वो ऑपोजिशन का नाम है, कंडक्टेंस की बात करूंगा तो वो ऑपोजिशन नहीं बल्कि फ्लो ऑफ करंट होगा। तो जब करंट फ्लो करेगा इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, जब करंट रुकेगा इसका मतलब उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस क्या, उलट का नाम क्या है? कंडक्टेंस। और डेफिनेशन क्या बनती है? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल। हां जी, कंडक्टेंस क्या बनेगी? ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो कंडक्टेंस का यूनिट किसके बराबर होगा? 1 ओवर ओम, यानी ओम इनवर्स, यानी मो, यानी साइमन। ये इसके यूनिट है। जो किसके यूनिट है भाई? ये सारे के सारे यूनिट है किसके? कंडक्टेंस के। किसके यूनिट है ये? कंडक्टेंस के। तो कंडक्टेंस के यूनिट हो गए 3। कौन कौन से? एक ओम 1 ओवर ओम, एक ओम इनवर्स, एक मो, और एक क्या बन गया उसका? साइमन। अब याद रखना आप लोगों ने कि जब भी टेंपरेचर बढ़ता है तो टेंपरेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ेगा, जब पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ेगा तो हीट बढ़ती है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जब टेंपरेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स का कोलिजन बढ़ेगा, वो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो एटम्स के पार्टिकल्स जो भी पार्टिकल्स है मेटल के अंदर, मटेरियल के अंदर, वो आपस में टेंपरेचर बढ़ाने से आपस में कोलाइड करते हैं
और आप सब जानते हैं जब दो पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो साउंड और हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट हमारे पास मेजर ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म में आएगा या मेजर ऑफ टेंपरेचर के टर्म में आएगा। इसका मतलब टेंपरेचर ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर टेंपरेचर कम तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये फिजिकल स्टेट है। आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बाद जो मैंने मो और साइमन की बात की, मैं आगे चलता हूं। याद रखिएगा आखिरी चीज जिसको हम नाम देते हैं इस टॉपिक में, व्हिच इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट। तो टेंपरेचर कोएफिशिएंट किसके बराबर होगा, याद रखिएगा टेंपरेचर कोएफिशिएंट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। टेंपरेचर कोएफिशिएंट को हम जाहिर करते हैं अल्फा से। व्हाट इज अल्फा, याद रखिएगा आरटी रेजिस्टेंस है एट T डिग्री सेल्सियस पर, आर नॉट रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरह आरटी माइनस आर नॉट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर नॉट के, और आर डी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंपरेचर टी के। दोनों को आप कंबाइन करें तो आर टी माइनस आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टी। याद रखिएगा आर टी माइनस आर नॉट प्रोपोर्शनलिटी खत्म करेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह आएगा अल्फा इनटू आर नॉट टी, और यहां से अल्फा क्या बनेगा, आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट टी। दिस अल्फा इज कॉल्ड टेंपरेचर कोएफिशिएंट, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा से। अब याद रखिएगा कि अल्फा हमारे पास, याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अल्फा का यूनिट क्या है। अब यहां पर गौर करें, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम, डिवाइड बाय आर नॉट का यूनिट भी क्या हो गया, ओम। टेंपरेचर का यूनिट क्या होगा, केल्विन। तो यूनिट क्या बनेगा, केल्विन इनवर्स। दिस केल्विन इनवर्स इज द यूनिट यूज्ड फॉर द टेंपरेचर कोएफिशिएंट। और ये टेंपरेचर कोएफिशिएंट दो किस्म के मटेरियल होते हैं, या तो मटेरियल होते हैं कौन से, पॉजिटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट, या मटेरियल होते हैं कौन से वाले, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले का मतलब क्या है, टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इधर टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं इस बात को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला एमसीक्यू का। क्या, जब पॉजिटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट का मतलब जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है जब टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। और ये जो मटेरियल है जब टेंपरेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगी, these are called semiconductors, यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन एक ऐसे मटेरियल है जिनका टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है। और हम मोस्टली अपने कंप्यूटर्स के अंदर जो गर्म इलाके हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमारा मुल्तान है, बहुत ज्यादा गर्म इलाका है, यहाँ पर कंप्यूटर के हवाले से अगर बात करता जाऊं तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी, कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है। तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम मटेरियल कौन से यूज करेंगे, कौन सी चिप्स यूज करेंगे, कौन से हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज करेंगे जिसमें हमारे पास क्या चीज होगी, नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट वाली मटेरियल। नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट का मतलब जब गर्मी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो टेंपरेचर बढ़ेगा, लेकिन टेंपरेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम। क्यों, क्योंकि हम जो मटेरियल यूज करें वो कौन से वाले हैं, नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट। आखिरी चीज, इस टॉपिक की एक ग्राफ बना होगा, उस ग्राफ में लाइन ड्रॉ की होगी, यहां पर लिखा होगा 200 डिग्री सेल्सियस है, यानी प्लस 200 डिग्री सेल्सियस और माइनस 200 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा यहां पर टेंपरेचर है और यहां पर रेजिस्टिविटी है 200 डिग्री सेल्सियस की, या इस पॉइंट से ऊपर की तरफ या इस पॉइंट से नीचे की तरफ, 200 पॉजिटिव में चले जाए या 200 नेगेटिव में चले जाए, टेंपरेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। और टेंपरेचर और रेजिस्टेंस के दरमियान रिलेशन क्या हमारे पास डायरेक्ट है। बुक की आखिरी वर्डिंग में लिखी होगी कि अबव एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, तो टेंपरेचर और रेजिस्टिविटी का जो ग्राफ होगा वो कौन सी लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैंने कोशिश की है आप लोगों को इस टॉपिक में रेजिस्टिविटी और इसकी डिपेंडेंस अपॉन टेंपरेचर पर ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिस्कस की है। कोशिश कीजिएगा इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।